जी हाँ, बाप की लड़ाई औलाद पर आई, यूं ही नहीं हम कह रहे हैं। बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। कोल्हापुर और अहमदनगर में एक्शन लिया गया है। पुलिस ढूंढ रही है औरंगजेब वाले बवाली। औरंगजेब के व्हाट्सएप स्टेटस की तलाश की जा रही है। 3 नाबालिगों से भी पूछताछ जारी है। कोल्हापुर में कल लाठी चार्ज करना पड़ा था। अचानक कोल्हापुर में औरंगजेब औरंगजेब चिल्लाने वाले और पोस्टर लहराने वाले लोग प्रकट होने लगे हैं। लिहाजा औरंगजेब से जुड़े हुए इन पोस्टर और व्हाट्सएप स्टेटस लगाने वाले लोगों की तलाश में इस वक्त कोल्हापुर पुलिस है। और औरंगजेब पर महाराष्ट्र में इस वक्त तनाव चल रहा है। कोल्हापुर में भारी पुलिस बल तैनात है। एक्शन में मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बड़ा बयान दिया। औरंगजेब की औलाद पैदा हुई है, देवेंद्र फडणवीस का बयान। औरंगजेब वाली साजिश के पीछे कौन है? देवेंद्र फडणवीस का बयान। कौन है जो औरंगजेब के नाम पर समाज में दो फाड़ करने की कोशिश कर रहा है? औरंगजेब एक ऐसा शासक जिसने न जाने कितने कत्लेआम कराए, न जाने कितने लोगों को घुट घुट कर जीने को मजबूर किया। आज उसका महिमा मंडन करने वाली भीड़ महाराष्ट्र के शहरों में दिखने लगी है। हमारे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। वारिस पठान साहब जुड़ गए हैं, एआईएमआईएम के प्रवक्ता, और विश्वास पाठक प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं वारिस पठान साहब, आपका रुख कर लेते हैं, एआईएमआईएम से हैं। एक अच्छा दखल है एआईएमआईएम का महाराष्ट्र की राजनीति में। आप ही बेहतर बता सकते हैं कि अचानक औरंगजेब को महान कहने वाले लोग क्यों प्रकट होने लगे? संयोग है या प्रयोग? ये सब सबसे पहले तो मैं ये बात बताता चलूं कि जिस शख्स ने औरंगजेब की फोटो को लहराया या जो व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस रखा, उसका मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमारी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। मेरा ये कहना नहीं है वारिस पठान साहब, मेरा ये कहना नहीं आपसे लेना देना है, आपसे कतई लेना देना नहीं है। आप एक देश की पार्टी हैं, आपका बस रुख जानना है कि अचानक इनका आ जाना, अचानक इनके चलते समाज में दो फाड़ होना, अचानक ये चीजें सब हो जाना, क्या ये संयोग है या प्रयोग? 2024 का चुनाव आ चुका है, 8-9 महीने में चुनाव है। बीजेपी ने स्टार्ट कर दिया अपना। अब वही आ गए, औरंगजेब पे आ गए। कर्नाटका के अंदर बजरंगबली को लेके आ गए थे। अब वही गंगा मंदिर, औरंगजेब, पाकिस्तान, यही तो बुनियाद के ऊपर चुनाव लड़ती है बीजेपी। विकास का तो नामो निशान ही है। सवाल रहे कि पेट्रोल गैस का भाव कम के पास जवाब नहीं। लोग सवाल कर रहे हैं मोदी आप कहा तो युवाओं को 7 साल आज 9 साल में युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, उसका तो भाव भी किसी को रोजगार नहीं मिला, बेरोजगारी तो और बढ़ गई, डॉलर के बल पर कहता जाए। तो ये तमाम सवाल देश की जनता बीजेपी की मौजूदा सरकार से कर रही है। सरकार के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं। अब सरकार ने अपनी पूरी टेक्निक को आगे ध्यान रखने के लिए अब ये शुरू कर दिया इन्होंने इस तरह से स्टार्ट पोलराइजेशन का। हम 4 महीने पहले बोलते आ रहे हैं महाराष्ट्र कुछ लोग ऐसे आए बाहर से जो धर्म संस्था के नाम के ऊपर हेट स्पीच दिए जा रहे हैं, उनको उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज के बावजूद उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, उनको परमिशन दिया गया कि आप करते रहिए। तो किस तरह से अगर भाजपा सरकार खुद चाहेगी कि इस तरह का वातावरण क्रिएट हो तो क्या कर सकते हो? तो सत्ता में अब पुलिस का फेलियर नहीं था क्या? ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का फेलियर नहीं था क्या? ये होम मिनिस्ट्री का फेलियर नहीं था क्या? इंटेलिजेंस का फेलियर नहीं था कि इस तरह की जो घटना हो गई कोल्हापुर के अंदर? आपने क्यों इजाजत दिया? चलिए किसी ने अगर व्हाट्सएप पे स्टेटस रखा, आप उसको अरेस्ट करिए, कानूनी जो प्रतिक्रिया होगी वो सब होगा, मगर आपने उनको इजाजत दे दिया सुबह में वहां पे धरना करने का, धरना प्रदर्शन का। आपने देखा क्या नतीजा हो गया, तोड़ फोड़ ये सब हो गया, कर्फ्यू लग गया। तो इसकी जवाबदारी जिम्मेदारी भाजपा सरकार की है, मौजूदा डिप्टी सीएम की है, जो वहां के आज के होम मिनिस्टर है महाराष्ट्र के। और बात यहाँ पर नहीं रुकती साहब, एक और इम्पोर्टेंट बात आपके माध्यम से कहना चाहूँ। बीजेपी के सिटिंग एमएलए नितेश राणे, उन्होंने कल कहा कि ये गलत हुआ, ये ऐसा हुआ, ये वैसा हुआ, अब हम भी तलवार निकाल लें। तो मैं पूछना चाहता हूं फडणवीस जी से कि क्या ये तलवार निकालना, ये धमकाना, क्या ये हेट स्पीच नहीं? क्या ये भड़काव नहीं? इनके खिलाफ आप क्या कार्रवाई करेंगे? अगर इस तरह की भाषा का प्रयोग या उपयोग वारिस पठान करता, क्या नहीं हम भी तलवार निकाल देंगे,
तो अब तक मेरे पे केस हो जाता है, फायर हो चलिए जाता चलिए, है, आप तो जेल के पीछे डाल जाता है। आप सही इसके सही खिलाफ बात, क्या आप करेगी भी सही बीजेपी बात उठा सरकार? रहे हैं कि एक गलत चीज को दूसरी गलत चीज कहकर ठीक नहीं ठहराया जा सकता है, लेकिन आपने बहुत कुछ बातें कही हैं। आपने 2024 का इशारा कर दिया, हालांकि जो उर्स था जिसके बाद बाहर लोग निकले थे, क्या उनको भी बीजेपी ने प्रोवोक किया था? यह भी एक बड़ा सवाल हो सकता है, और क्यों किया होगा? विश्वास पाठक साहब भी बेहतर जवाब दे पाएंगे। विश्वास पाठक साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता बीजेपी के तौर पर। विश्वास भाई, आपने सुना वारिस पठान साहब कह रहे हैं कि 2024 आ गया है और अब बीजेपी ने यह सब करना शुरू कर दिया है। इसको अच्छी तरीके से समझा जा सकता है, ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। विश्वास भाई, चलो अभी वो अपनी चर्चा का ध्यान भटकाने के लिए ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं, लेकिन मैं फिर उसका जवाब देता हूं, फिर वारिस भाई के ऊपर आता हूं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को इलेक्शन और एक्शन इससे कोई लेना देना नहीं है। जो देश हित में है, जो राष्ट्र हित में, वो हम एक्शन लेते रहते हैं। जैसे नोटबंदी रहो, जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन रहो, आर्टिकल 370 रहो, ट्रिपल तलाक रहो, हम हमारे डिसीजन लेते रहे हैं, और उसी के कारण हम बार बार चुनते भी आते हैं। हमें इलेक्शन मद्देनजर रखते हुए कोई हम डिसीजन नहीं लेते हैं। विषय ऐसा है, और ये जो ध्यान भटकाते हैं, 6 जून को शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक था। उसी दिन इस प्रकार के स्टेटस बच्चों के द्वारा किसने लगाए, उसकी जांच होने वाली है, और हम इनको छोड़ेंगे भी नहीं। और उसके बाद में हम इनसे पूछना चाहते हैं कि औरंगजेब आपके लगते कौन है, उसका आप जवाब क्यों नहीं देते हो? मगर मैं गलत नहीं हूं तो वारिस भाई, आप भी गए थे संभाजी नगर में। विश्वास भाई, वारिस पठान साहब हाँ। ने शुरू में कह दिया इसका मेरी पार्टी से किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है। नहीं, बट प्रश्न ऐसा है कि औरंगजेब आपका लगता कौन है, ये तो इसी के ऊपर तो डिबेट चल रही है। और आप तो मजार पर गए थे ना वारिस भाई, अकबरुद्दीन ओवैसी भी गए थे ना। ये औरंगजेब वो है औरंगिया कि जिसने महाराष्ट्र में, इस देश में महिलाओं को विडम बना की, लोगों का कत्ल किया, हजारों मंदिर तोड़े, शिवाजी महाराज के जो बेटे थे संभाजी राजा की आंखें फोड़ी। इसको क्या हम पूछने वाले हैं? और उसके स्टेटस बच्चों के द्वारा किसने लगाया, उसकी तो जांच होने वाली है। देखिए, 2 महीने से, जैसा इन्होंने कहा, इनके काफी नेताओं ने, कांग्रेस राष्ट्रपति के नेता जितेंद्र आव्हाड हो या बंटी पाटिल हो, उन्होंने बार बार यही कहा कि महाराष्ट्र में दंगे होने वाले हैं। और अभी इसका घटनाक्रम देखो, संभाजीनगर, अमरावती, अकोला, अहमदनगर, कोल्हापुर, मालाड, ये जो घटनाएं हो रही है, इसके पीछे सोची समझी साजिश है। और साजिश इसलिए, जब भी महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार या बीजेपी लड़ी गवर्नमेंट आती है, इसको डिस्टेबलाइज करना एक इनका एजेंडा होता है। और आप गवर्नेंस की बात कर रहे हो, 3.5 साल इधर एमवीए की सरकार थी, जहां पर जर्नलिस्ट को अंदर डाला जा रहा था, जिनका होम मिनिस्टर स्वयं अभी अंदर चले गया है, एक मिनिस्टर नवाब मलिक तो अभी भी अंदर है, और दिन दहाड़े साधुओं की हत्या हो रही थी। उस वक्त कभी गवर्नेंस की बात नहीं की। और मैं और पूछना चाहते हैं मोहल्ला मौलवी, जब बार बार वो बाहर आके बात करते हैं, जब औरंगजेब का विषय आ गया तो मोदी जी के वो एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे, इकोनॉमी की बात कर रहे, ठीक है, हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन ध्यान क्यों भटका रहे हो? हम पूछना चाहते हैं, औरंगजेब आपका लगता कौन है? क्या विश्वास जी, ये संयोग लगता है, प्रयोग लगता है आपको? क्या लगता है कि अचानक, अब तक तो हमने कभी औरंगजेब के पोस्टर नहीं देखे, अब तक कभी औरंगजेब के व्हाट्सएप स्टेटस के बारे में नहीं सुना, हम सब में से किसी ने नहीं सुना। ये अचानक उभरना क्या है कि ये किसी तरीके की कोई साजिश है, उकसाया जा रहा है, किसी एक नाम पर भड़काया जा रहा है जिससे समाज में दो फाड़ हो? ये बिल्कुल प्रयोग है, मैं सहयोग नहीं, प्रयोग है, सोची समझी राजनीति है। 6 जून को राज्याभिषेक जो का दिन होता है शिवाजी महाराज का, उसी दिन रात को 12 बजे ये स्टेटस लगते हैं। स्टेटस लगते हैं, जुलूस में औरंगजेब, टिप्पू सुल्तान, इनकी तस्वीर फैलाई जाती है। क्यों किया जाता है ये? औरंगजेब क्या हमारा आदर्श व्यक्ति है? कभी हमने इतिहास में पढ़ा है? फिर इस प्रकार का ये इतिहास क्यों चेंज कर रहे हैं? अरे मोहल्ला मौलवी जो बार बार हमको नसीहत देते हैं, देश की बात करते हैं, सेक्युलरिज्म की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर का नाम लेते हैं, अब ये सब क्यों चुप्पी छा जाए? कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, उद्धव बालासाहेब ठाकरे की शिवसेना भी अभी शरद पवार जी के गोद में बैठ गई है। इसलिए देखिए, ये दो टप्पी राजनीति है, इसमें जनता कहीं फंसेंगे नहीं। महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन एकदम कंट्रोल में है। ये कुछ भी ऐसे हरकतें करते हैं तो 2 घंटे में उसको परास्त किया जाता है। ठीक है, आज कोल्हापुर में पूरी तरह से स्थिति नियंत्रण में, 2 घंटे में विषय समाप्त हो गया था वो। कोल्हापुर में पूरी तरह से स्थिति नियंत्रण में। वारिस पठान भी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। वारिस भाई, आप इत्तेफाक रखते हैं जो विश्वास पाठक ये बातें कह रहे हैं? इन्होंने
जितनी भी बात कही सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाने की बात की। इन्होंने कोई काम की बात की? इन्होंने वायलेंस का खंडन किया? इन्होंने ये कहा कि हाँ इस तरह की वायलेंस नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि औरंगजेब हाँ, आपके कौन लगते हैं वारिस भाई? औरंगजेब आपके कौन लगते हैं? हिस्ट्री इसका पढ़ो, जवाब दे हिस्ट्री दो। को मिटा नहीं सकते। हिस्ट्री में जो नहीं, लिखा आपके हुआ है कौन वो लगते लिखा हो? हुआ है। आप बोल रहे थे, मैं कितना खामोशी से सुना, आप हालांकि आपकी बात में हिस्ट्री था ही नहीं। तो आप रीराइट करना चाहते हो। हिस्ट्री खत्म करने की कोशिश तो भाजपा सरकार कर रही है। अभी आपने कहा कि औरंगजेब की टॉम पे क्यों गए, आपको शायद पता नहीं है। औरंगजेब की जो टॉम है, ASI बोलते हैं उसको, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। ASI कम्स अंडर नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट। एक सर्कुलर निकाल दो कि वहां पे नहीं जाने का, वो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट नहीं है, हटा दिया वहां से, नहीं जाएंगे। मगर आपको पहले पढ़ना पड़ेगा ASI क्या है। बात नंबर 2, अपने आपने डिमोनिटाइजेशन की भी बात कर दी, बोलते बोलते आपके पास कोई तथ्य नहीं थे, तो मैं उसके बारे में बताऊंगा। डिमोनिटाइजेशन तो सबसे बड़ा फेलियर हो गया। आप लाइन में नहीं खड़े थे क्या जब ये 500,000 का नोट बंद कर दिया? बूढ़े बुजुर्गों को लाइन में खड़ा कर दिया, बोला काला धन सब बंद हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। उसके बाद अब क्या हुआ? 2000 की नोट आ गई, 2000 की नोट को बंद कर दिया। वो जाओ लाइन में खड़े रहो, बंद। 2000 की नोट में मालूम है आपको, चिप है, चिप, माइक्रोचिप बोलते हैं उसको। क्या करेंगे? घर में रखेंगे, बैंक में रखेंगे, क्या करना है नहीं मालूम किसको। वारिस पठान टोटल क्या फेलियर। वारिस पठान एक बात बताइए, अगर आपको तुलना करनी पड़े, आप शिवाजी को बाप की जगह रखेंगे या फिर औरंगजेब को? देखिए साहब, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जो इज्जत है वो तो सर आंखों पे है। वो एक बहुत बड़े ये थे, बहुत बड़े लीडर थे। और मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ तो हमारा तो और फर्ज ज्यादा बनता है कि हम तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी की बहुत सम्मान करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। मेरी बात ये है कि अगर ये जैसा आपने सहयोग और प्रयोग की बात की, तो कौन कर रहा है प्रयोग? बीजेपी कर रही है। 4 महीने पहले से आपने क्यों छोड़ दिए थे बेलगाम घोड़ों की तरह लोगों को? महाराष्ट्र में जाओ, धर्म सांसद के नाम पे तकरीरें करो, लव जिहाद, चलिए चलिए, ठीक है ठीक है लैंड ठीक है। वारिस जिहाद, पठान, मुसलमानों विश्वास का पाठक, आप नरसंहार। दोनों को रोकता हूं। अभी मैं वो तस्वीरें दिखाता हूं और तस्वीरों के बैकड्रॉप में चल रही उन आवाजों को सुनवाता हूं, फिर सवाल के साथ आपके सामने आऊंगा, क्योंकि सवाल बहुत जरूरी है। वारिस पठान, जब आप कह रहे हैं कि 2024 की तैयारी बीजेपी कर रही है, तो फिर ये सब कौन उभारने की कोशिश कर रहा है? पहले उसको सुनिए जरा सा पोस्टर के साथ। खेलेगा खिलाड़ी और साफ रहेगा, आप तो बाप रहेगा, बाप तो बाप रहेगा, बाप तो बाप रहेगा, बाप तो बाप रहेगा। खेलेगा खिलाड़ी और सुना आपने, बहुत थोड़ी देर का ये ऑडियो था, बहुत थोड़ी देर का वीडियो था, लेकिन बाप रहेगा, बाप रहेगा। इन लोगों को सपोर्ट क्या एमआईएम नहीं कर रही है? क्या आपके लोग नहीं कर रहे हैं इनको सपोर्ट, जो इस तरीके के पोस्टर लहराते हुए दिखाई पड़ते हैं? देखिए, हम लोग सर तन से जुदा हो या इस तरह की भाषा हो, या मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, इस तरह की जितने भी उकसाने वाली भाषा है, बयान है, हम उसका खंडन करते थे, करते रहेंगे। हम किसी भी तरह का वायलेंस का समर्थन नहीं करते। मगर क्या बीजेपी के किसी भी नेता ने इस तरह की उकसाने वाली बात का खंडन किया? क्या नीतीश राणे ने जो कहा कि अब हम तलवार निकाल देंगे, इस बात पे देवेंद्र फडणवीस तो खामोश बैठे? तो क्या पुलिस प्रशासन की महाराष्ट्र में जरूरत नहीं है क्या? अब क्या राणे जैसे लोग तलवार निकाल के सबको डराएंगे, मारेंगे, काट डालेंगे, फाड़ डालेंगे, यही करेंगे? तो सरकार प्रशासन फिर क्या करेगी? फिर किस तरह देवेंद्र फडणवीस तो इस बात की कानून का तलाश विश्वास नहीं करने में रखते? लगे गए ना वारिस पठान। आप समझिए, देवेंद्र फडणवीस ने तो साफ कह दिया है कि कितनी औलाद हैं इस तरीके की महाराष्ट्र में, जो औरंगजेब को बाप मान रही हैं और ऐसे मौके पर बाप बनाने की कोशिश कर रही हैं, जब आप कह रहे हैं कि चुनाव का माहौल शुरू हो चुका है। आखिर ये कोशिश कर कौन रहा है? मैं आपसे समझना इसलिए चाहता हूं कि कई बार खामोशी और स्पष्टता देर में आने पर फिर दिक्कत होती है ना, फिर समझ में ये लगता है कि उभारा जा रहा है। आप कहते हैं बीजेपी उभार रही है, तस्वीरें बताती है कि आपका साइलेंट सपोर्ट है। नहीं, जब तो इस तरह की भाषण का जब उपयोग होता है, इस तरह की भाषा का उपयोग होता है कि तलवार निकाल लेंगे हम, मतलब क्या? आप क्या मैसेज देना चाहते हो? आप डरा रहे हो, धमका रहे हो, आप कॉल फॉर वायलेंस दे रहे हो? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? ठीक है, विश्वास पाठक के पास जाऊंगा। आप तुलनात्मक वारिस पठान, आप तुलनात्मक बात कर रहे हैं, आप तुलनात्मक बात कर जी। कंप्लीट कीजिए जी, कंप्लीट करने दो, करिए। सुनो, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? आपने पढ़ा क्या नहीं जजमेंट में? स्टेट सुओ मोटो एक्शन लेना चाहिए कोई भी अगर इस तरह का भाषा का उपयोग करेगा तो।
फिर चाहे सिटिंग एमएलए हो या नेता हो या कोई आम आदमी हो, उकसाने वाली भाषा का प्रयोग किया है, तलवार निकाल देंगे। क्या एक्शन मुंह लिया? में छाले अब निकलते हैं अगर किसी मरीज को तो कहा जाता है दिक्कत पेट में है, पेट का इलाज किया जाना जरूरी है वारिस भाई। और पेट का इलाज करने की बात मैं यहां इसलिए कह रहा हूं कि ये जो पोस्टर निकाले जाते हैं ये फिर एक सीरीज ऑफ उकसाने वाले इवेंट्स को सामने रखते हैं। विश्वास पाठक, आप इत्तेफाक रखते हैं जो कुछ वारिस पठान कह रहे हैं? तलवार निकालने वाले को क्या बोलेंगे आप? एग्जैक्टली देखो, तलवार निकालने की बात रिएक्शन हो गई, उसमें गलती है तो उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। विषय ऐसा कब है कि अरेस्ट किया जाएगा? इस प्रकार के जुलूस कैसे कब निकालते हो अरेस्ट आप? किया जाएगा? इसमें अब बाप बाप करके कैसे गाना लगा सकते हो? कब अरेस्ट उसके किया बारे में आप नहीं जाएगा? बोलोगे, आप उसके बारे में नहीं बोलोगे। वो लोगों से आप इत्तेफाक रखते हो नहीं रखते हो वारिस भाई? औरंगजेब आपका कौन लगता है आप नहीं बता रहे, आप एएसआई का ज्ञान पिला रहे हो। औरंगजेब अगर आपका बाप दादा लगता है तो फिर वो बता दीजिए। और वैसे औलादे ढूंढने का कार्य अभी चल रहा है। आप क्या बात कर रहे हो? जब आपको कन्वीनियंट रहेगा आप संविधान की बात करते हो, जब आपको कन्वीनियंट रहेगा आप डिमोक्रेसी की बात करते हो, और अर्थनीति की बात करें तो उसके ऊपर भी हम चर्चा सबसे करेंगे। पहले जवाब आज हाईएस्ट दो, जो जिसने इस हमारे तरह की इकोनॉमी भाषा का इस्तेमाल किया, तलवार निकाल के काट देंगे, उसके वो खिलाफ रिएक्शन है, अब तक क्या वो एक्शन लिया? रिएक्शन है। पहले आपको जवाब मतलब ये रिएक्शन देना है सही है? कि अच्छा, इस प्रकार के स्टेटस, क्या बात बोली? इस प्रकार के मैं स्टेटस आप कैसे रख चाहूंगा सकते हो? कि ये चैनल इस क्लिप को संभाल के रखे। प्रवक्ता ने कहा कि ये एक्शन का रिएक्शन है और तलवार निकालेंगे और काटेंगे। आपने बोला ना तलवार निकालेंगे। मैं जिस चाहता प्रकार हूँ से आप नहीं, ये स्टेटस सवाल बदलते करो। हो, इसके आपके भी स्टेटस खिलाफ जैसा बोलते कार्रवाई हो। हो। आपके खिलाफ भी इस तरह का भड़काऊ अरे भाषण मैं कार्रवाई के लिए मैं कार्रवाई तैयार हूं। करे जाएगी। आपने कहा कार्रवाई तो तलवार आप पे निकाली होनी जाएगी। चाहिए, कार्रवाई तो आप पे ऊपर होनी चाहिए। शिवाजी आप समर्थन कर रहे हो ना इसका? आप ये कर रहे हो। आप डरो मत, डरो मत। अपन आराम से बात कर रहे हैं, घबराने की बात नहीं है, कानून कायदे की बात है, घबराने का नहीं। मैं आप पे नहीं बोला था। नितेश राणे ने जब बोला तलवार निकालेंगे, आपने उसकी बात का समर्थन किया। ये सही है गलत है? पहले भाई जवाब दो, सही है गलत है? एक्शन की रिएक्शन होती है, हकीकत है। गलत है औरंगजेब ना? आपका बाप लगता है, बताओ मुझे। औरंगजेब आपका कौन है वो पहले बताओ। वो एक्शन हिस्ट्री कहाँ के से शुरू? किताब है, आप हिस्ट्री की हिस्ट्री किताब नहीं, को जला दो, जो एक्शन करना है आपने करो। शुरू की है। सुनो, वो जो भी एक्शन है, आपने शुरू की है। कौन लगता है, इसलिए क्या लगता है, उसका जो है गोडसे क्या लगता है, तुम्हारा बाप लगता है, चाचा वो- लगता है, दादा लगता है, नहीं, क्या लगता है? हमको ना, वही गोडसे औलाद क्या ढूंढनी लगता है है। तुम्हारा? बाप दादा चाचा क्या लगता है? जवाब दो। वही औलाद गोडसे हमको क्या लगता है ढूंढनी तुम्हारा? है। गोडसे औलाद तुम्हारा हमको क्या वही लगता ढूंढनी है? है। चलो, गोडसे तुम्हारा क्या है? विषय औरंगजेब का है। गोडसे तुम्हारा क्या लगता है? बाप दादा चाचा भाई? गोडसे- अरे वारिस पठान, ABCD। वारिस पठान, मैं आपसे इस वक्त गोडसे डिबेट नहीं है। इस वक्त गोडसे औरंगजेब को लाने की वो कोशिश है जिसके जरिए महाराज को जलाने की कोशिश हो रही थी। आप एक्शन रिएक्शन पर जा रहे हैं। मुझे अकबरुद्दीन ओवैसी याद आ रहे हैं। 15 मिनट के लिए हमारे हाथ में सौंप दीजिए, क्या करेंगे देश का? आपको याद आ गया होगा। जवाब सुनो। बहुत अच्छी बात किया। अरे वाह एंकर साहब, बहुत अच्छा सवाल किया एंकर साहब, सैल्यूट है आपको। अकबर ओवैसी ने जो ऐसा बोला था ना, उसके बाद वो इलाज कर रहे थे लंदन में, आए सरेंडर की, अरेस्ट हो गए, 40 दिन जेल में रहे, फिर बेल पे आए, 12 साल ट्रायल चला, उसके बाद बाइज्जत बरी हो गए। अब इनको कब जेल में डालेंगे? 40 दिन, फिर बेल पे लाएंगे, कब ट्रायल चलाएंगे? चलिए बताइए, जवाब दो। एंकर साहब अब आप जवाब दो। चलो बीजेपी के प्रवक्ता आप बनो और अब जवाब दो। बीजेपी जब मौजूद है वारिस पठान तो वही जवाब देगी ना। मैं तो सवाल रखकर आपको भी अरे मौका नहीं, दे रहा आप हूं बोल और रहे हो सवाल इस रखकर पे विश्वास डिबेट, पाठक को इस भी पे मौका दे रहा हूं। आप- अच्छा नहीं, अच्छा नहीं, अच्छा नहीं, अच्छा, नहीं, आप एक बात बताइए से ज्यादा वारिस बात- पठान, एक बात बताइए। अहमदनगर, कोल्हापुर, अब कहां पर औरंगजेब को कौन बाप बनाने की तैयारी कर रहा है? कब आप कहां खामोश रहने वाले हैं? क्या आप इसमें भी इसी तरीके से सामने आने वाले हैं? अभी तक तो आप खामोश थे। ये सवाल मेरे को क्यों पूछ रहे हो? बीजेपी को पूछो, वो लोग सब कर रहे हैं, मेरे को क्यों सवाल कर रहे हो? ये विश्वास वाला? पाठक, ये सब कुछ प्रवक्ता आप लोग कर रहे हैं। विश्वास जुलूस- पाठक, जुलूस नहीं औरंगजेब दिखा भी रहा। आप ला रहे हैं और ये सारे तमाशे भी आप करवा रहे हैं। वारिस पठान यही कह रहे हैं। जुलूस ये लोग दिखा रहे हैं, स्टेटस ये बदल रहे हैं, और इनको जो भी है। इसलिए जब कल गृह मंत्री ने कहा कि औरंगजेब की औलादें चुने जाएगी और उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनकी एक्शन हो जाएगी। और रिएक्शन कितनी देर में होगा, कब होगा, क्या चल रहा है? एक्शन चालू होगी, 36 लोगों के ऊपर कार्रवाई चालू हो गई है, एफआईआर लॉन्च हो गया है। ये कायदे का कानून का देश है, जैसा आपने बताया कि 12 ठीक साल है, लग गए। ठीक है, और ठीक है। जो फाइनल बनी रिएक्शन, की कोशिश होती है। फाइनल रिएक्शन मैं वारिस पठान से ले लेता हूं। वारिस पठान, फाइनल रिएक्शन आपका। देखिए सर, को जो भी इंसान इस वायलेंस में इन्वॉल्व होता है उसके खिलाफ कार्रवाई तो जरूर करना चाहिए, उनको अरेस्ट भी करना चाहिए। जो सुबह में वहाँ पे जमा हुए थे हिंदू संस्थान के लोग, उनको परमिशन किसने दिया, क्यों जमा हुए, ये भी सब चौकस होना चाहिए। जमा होके पथराव हुआ, ये सब चीज की इंक्वायरी करना चाहिए।
जिसने तलवार निकालने की बात किया, मारने काटने की बात किया, उस पर भी इंक्वायरी होना चाहिए। और जो भी इस तरह की घटनाओं में इन्वॉल्व है उसके खिलाफ कार्रवाई करके उसको सजा होना चाहिए। और गृह मंत्री का फर्ज बनता है कि जो तलवार निकालने वाली भाषा का इस्तेमाल किया है उसके बारे में बाहर आए, देश के सामने स्पष्टीकरण दे, क्लेरिफिकेशन दे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो बोला है कि स्टेट गवर्नमेंट को सुओ मोटो एक्शन लेने का अधिकार है। अब तो स्टेट गवर्नमेंट को सुओ मोटो एक्शन भी ले सकती, तो एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, एक्शन लेना चाहिए, गृह मंत्री को एक्शन लेना चाहिए, तलवार निकालने की बात जिसने कही है उस पर एक्शन लेना चाहिए। लेकिन जिन लोगों ने पिछले कुछ दिनों से औरंगजेब को महान बनाने की कोशिश करनी शुरू कर दी है, इस पर भी जांच इस बात के लिए होनी चाहिए कि आखिर इसकी जरूरत क्या पड़ी थी। क्यों एक ऐसी जगह, एक ऐसा महाराष्ट्र जो वारिस पठान का भी महाराष्ट्र है, जो विश्वास पाठक का भी महाराष्ट्र है, वहां पर अचानक ऐसे फॉलोअर पैदा होने लगे जिन्हें बाप केवल औरंगजेब नजर आ रहा है, जिन्हें और कोई महान आदर्श नहीं दिखाई पड़ता। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन तनाव की यह घड़ी जरूर शुरू हो गई है, जहां पर महाराष्ट्र में अचानक औरंगजेब के पोस्टर, उसका व्हाट्सएप स्टेटस सम्मान का विषय बनाया जाने लगा है। यह सब कुछ एक साजिश है, इसके पीछे कौन है कौन नहीं, फिलहाल महाराष्ट्र पुलिस जांच कर रही है। एक छोटे से ब्रेक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।